लेट्स से उसने आपसे कहा कि तुम्हें यूजर ने दे दिया नंबर 2 3 4 5 6, तो इस नंबर के साथ इस नंबर के ऊपर ऐसा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऐसा आए कि फर्स्ट डिजिट भी अलग नजर आए और लास्ट डिजिट भी अलग नजर आए। अब एक चीज हमें पता है कि हम किसी भी नंबर के साथ किसी भी नंबर को इसके ऊपर लॉजिकली क्रिटिकली सोचने के बाद आपके जहन में एक चीज आएगी कि जब हम किसी चीज के साथ कुछ डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ, तो हमें लास्ट पे कुछ मिलता है, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। हमें रिमाइंडर रिमाइंड लाइक लास्ट पे जो चीज चाहिए वही चाहिए ना, लास्ट वाला डिजिट। तो ये इस तरह से हो सकता है कि समहाउ ना हम किसी ऐसे नंबर के साथ इसको डिवाइड कर दें कि वो रिमेन रह जाए, बाकी बच जाए, तो फिर वो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो रिमाइंडर का ये सोच लिया हमने कि जो रिमेनिंग होगा उस नंबर को उठा लेंगे। तो अब ये सोचना है कि इस नंबर को डिवाइड किसके साथ करें कि हमें जो है एग्जैक्टली यही नंबर मिले। तो हमें चूंकि लास्ट का सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, सिर्फ 6 चाहिए, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 1 के साथ, यानी सिंपल 10 के साथ। 10 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 10 का टेबल जो है वो पहले 2 तक पड़ेगा, तो उसके पास क्या आएगा 20। रिजल्ट में क्या बचा 2 3 4 5 6, फिर 10 का टेबल आपने 3 तक पढ़ा तो उसने आपको क्या दे दिया 30। आपके पास अगेन रिमाइंडर में क्या आ गया 5 6, अभी भी ये 10 पर डिवाइड हो सकता है। तो आपने अगेन इसका टेबल 4 तक पढ़ा तो क्या बचा आपके पास 40। 40 के बाद आपके पास 56 बचा। 56 आने के बाद आपने कहा जी अब इसको डिवाइड हम किस पे करें, तो अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया 5 पर। 5 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 50 और लास्ट पर बचा 6। अब ये जो 6 है ये n के टेबल में नहीं आता, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही तो हमारा रिमाइंडर है, इसी को तो हमने अलग करना था। ठीक है, तो लॉजिक हमें समझ में आ गई कि हमने लास्ट नंबर कैसे लेना है कि हम किसी तरह से ना इसको अकेला कर दें, किसी तरह से इसको रिमेनिंग पार्ट बना दें। तो रिमेनिंग पार्ट बनाने के लिए हमने सोचा कि मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके जो लास्ट पर बचेगा हम उसको रख लेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर करना है भाई, करना किस नंबर के साथ है, वो हमने कहा कि अगर आपको एक डिजिट चाहिए तो आप 10 की पावर 1 कर लोगे, यानी 10 की पावर 1 जो है वो 10 ही होगा ना, तो आप 10 के साथ डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर होगा जो बाकी बचेगा वही तो इसका लास्ट नंबर है। ठीक है जी, एक लॉजिक तो हमारे माइंड में आ गई, एक सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद अब ये सोचना है लास्ट नंबर तो मिल गया, फर्स्ट नंबर कैसे गेट करेंगे। अब अगर फर्स्ट नंबर का आपको पता हो तो अगर आप इसको क्रिटिकली सोचते हो, मैथमेटिकली आपके माइंड में बात आती है, तो आपको पता है कि ये काम भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे डिवीजन के साथ हमें लास्ट नंबर मिलता है, इसी तरह से डिवीजन के साथ हमें फर्स्ट नंबर भी मिल सकता है। या आपको वो चीज़ याद है कि जैसे आपने 2 3 4 5 6, अगर आप इस नंबर को हाँ, अगर आप इस नंबर को कुछ इस तरह से स्प्लिट करो या कुछ इस तरह से डिवाइड करो कि ये हिस्सा अलग हो जाए, ये हिस्सा इसका अलग हो जाए, तो उसके लिए आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आप करते थे 3 4 5 6, उसने आपसे कहा कि ना तुम ऐसा करो कि इस वाले नंबर को ना पॉइंट्स में लिख कर लाओ। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट से फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, इसको डिवाइड कर देते हो, 1 लगाते हो और उसके बाद जितने भी जीरोज होते हैं वो लिख देते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उतने जीरोज लिख देते हैं। जैसे 3 के लिए एक जीरो, 4 के लिए एक जीरो, 5 के लिए एक जीरो, 6 के लिए एक जीरो, तो मतलब 4। तो आपने इस नंबर में अगर इस नंबर को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि आपके पास इंटीजर पॉइंट, इंटीजर साइड अलग हो जाए और डेसिमल साइड जो है वो अलग हो जाए, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि यहाँ पर पॉइंट आ जाए। तो पॉइंट लाने के लिए अगर आपको यही चीज है, क्योंकि आपको तो 2 चाहिए ना बेसिकली, देखो अगर आपको बेसिकली अगर आपको वो कहता कि पहले 2 डिजिट दिखा दो इसके, तो फिर आपने क्या करना था, पॉइंट कहाँ लाने की कोशिश करनी थी, एग्जैक्टली exactly इस जगह पर। फिर आपके डिवीजन का सीन कुछ और होना था। अभी की रिक्वायरमेंट क्या है, अभी वो क्या कहता है, अ, अभी वो कहता है कि तुमने सिर्फ 2 को आइसोलेट करना है। 2 को आइसोलेट करना है मतलब इस पोर्शन को अलग करना है। इस पोर्शन को अलग करने का मकसद ये हुआ कि मैंने इसको किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है कि ये चीज अलग हो जाए, ये चीज अलग हो जाए, यहाँ पे पॉइंट लाना चाह रही हूँ। तो पॉइंट लाने के लिए मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 10 की पावर उतने तक जितने इसके बाद डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो आप यहाँ पर 4 बार 0 लगा देंगे। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ मोर इजी करके ताकि अंडरस्टैंड हो सके। तो लॉजिक के ऊपर हमने इस तरह से क्रिटिकली सोचा करना है। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ कि 2 3 4 5
6 ये आपके पास नंबर है। कहता है कि तुमने ना इसका फर्स्ट नंबर देना है मुझे। तो फर्स्ट नंबर के लिए मैं सोचती हूँ यार इसको मैं किसी तरह से अलग नहीं कर सकती इस नंबर से, कैसे करूँ? तो इसके ऊपर थोड़ा इसको सोचते हैं इसको अलग करने के लिए। तो फिर मेरे ज़हन में एक बात आती है कि एक चीज़ होती थी कि हम लोग अगर पॉइंट में इसको कर दें तो इतना हिस्सा जो है ये इंटीजर पार्ट है, इतना हिस्सा जो है वो क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा, या वो बेसिकली आपका पॉइंट के बाद वाला होगा। तो अगर हम कुछ करके इसके दरमियान में पॉइंट ले आए, पॉइंट गेट किया आप लोगों ने, तो अगर आप कोशिश करो कि यहाँ पर पॉइंट आ जाए, तो पॉइंट लाने के लिए आप क्या करते थे, आप जहाँ पर पहले तो पॉइंट लगाते थे, फिर आप नीचे 1 लगा देते थे, फिर आप पॉइंट के बाद आने वाले जितने नंबर्स होते थे उतने जीरोस लगा देते थे। तो आप क्या करोगे, 4 जीरोस लगा दोगे, है ना। 4 जीरोस लगा दिया आपने, दैट मीन्स कि आपको अगर यहाँ पर पॉइंट चाहिए तो आप इसको 10,000 के साथ डिवाइड करोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इस नंबर को इजीली स्प्लिट कर दोगे, इंटीजर पार्ट अलग कर लिया, पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो है वो हमने अलग कर लिया। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। तो फिर आपके पास लेट से कोई और नंबर है, कोई और नंबर है लेट से, अगर तो यूजर ने इनपुट किया होता 469। अब इसका फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट तो हमें पता है, लास्ट पार्ट लेने के लिए हमें क्या करना है, मॉडुलस करना है इसको 10 के साथ, तो हमें लास्ट पार्ट मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए मैंने बात समझाई आपको, हमने लॉजिक सोची है कि हम यहाँ पर पॉइंट ले आए और पॉइंट से पहले वाले हिस्से को अलग कंसीडर करें, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को अलग कंसीडर करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगेन आप क्या करते हो, जिस जगह पर पॉइंट लगाना है उधर पॉइंट लगा देते हो और उस नंबर को डिवाइड कर देते हो। इसको मैं थोड़ा नीट कर लूँ, उस नंबर को डिवाइड कर देते हो, पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करते हो, नीचे 1 लिख लेते हो और उस पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आते हैं उतने जीरोस लिख लेते हो। दैट मीन्स कि इसने किसके साथ डिवाइड होना है, 100 के साथ। क्लियर है? फिर आपके पास लेट से यूजर जो है, अब यूजर के ऊपर जब हमने अथॉरिटी दी है तो वो तो कुछ भी एंटर कर सकता है। तो हो सकता है वो कुछ इस तरह से एंटर कर दे 48 लेट से। अब इसके लास्ट पार्ट को आप कैसे गेट करोगे, उसी तरह से अगर आप इस नंबर को मॉडुलस कर देते हो 10 के साथ तो ये हिस्सा मिल जाएगा। और पहला हिस्सा लेने के लिए हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है किसी तरीके से कि यहाँ पे पॉइंट आ जाए, ठीक है। पॉइंट लाने के लिए फिर वही बात रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको डाइजेस्ट हो जाए, आप इससे यूज टू हो जाओ। तो पॉइंट लाने के लिए जब मैंने पॉइंट लगाया तो 1 लिख लिया, 1 के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने क्या किया, एक जीरो लगा लिया। तो यहाँ तक बात क्लियर है? तो आपने क्या करना है, इसको किसी तरह से इस तरह से स्प्लिट करना है कि पार्ट 1 और फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट मिल जाए। अब एक और चीज़ कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने इस नंबर को 300 के जो है 10,000 के साथ डिवाइड करना है, 4,000 के साथ डिवाइड करना है, या सॉरी आप 1 जीरोज इन द सेंस मैं कहना चाह रही हूँ 2 3 4 5 6, इस डिजिट को हमने किसके साथ डिवाइड करना था, बेसिकली 1 2 3 4, 4 टाइम्स जीरो के साथ, मतलब 10,000 के साथ इसको हमने डिवाइड करना था। अगर खाली ये चीज़ होती तो इसको हमने डिवाइड करना था ओनली 1000 के साथ। अगर आपके पास खाली ये चीज़ होती, ये नंबर होता, तो आपने इसको क्या करना। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये तो बात हमने लॉजिक की ना, अगर हम हाथ से मैथ पे कर रहे होते। कंपाइलर को ये बात कैसे समझाएं कि इस नंबर को हमने इतने मतलब 10 के मल्टीपल्स के साथ जो है डिवाइड करना है। 10 का मल्टीपल ये ना, बेसिकली 100 को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, 10 की पावर 2, 1000 को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो, 10 की पावर 3, इसको आप कैसे लिखोगे, 10 की पावर 4, यानी जितने जीरोस होते हैं उतनी उसकी पावर हो जाती है। तो समहाउ हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया कि हमने ना यूजर को कहना है, कंपाइलर को कहना है कि तुमने ना इसका क्या लेना है, पावर लेना है 10 का, ठीक है। 10 का पावर लेना है। अब कौन सा पावर लेना है ये मसला रह गया कि उसको कैसे पता कि 10 की पावर 3 आएगी या 10 की पावर 4 आएगी, 10 की पावर 5 आएगी। तो इसके लिए भी आप कुछ सोचते हैं। तो आपको एक चीज़ याद होगी, मैथ में एक फंक्शन था log 5 का, लॉगरिदम, अगर आपको याद हो। लॉगरिदम क्या करता था, आपको 10 की पावर्स बेसिकली देता था। बेसिकली आपको उस नंबर की लेंथ मिल जाती थी या समहाउ उसकी, इससे हमें जो है रिटर्न क्या होता था कि 10 की कितनी पावर है, यानी ये जो नंबर है 23,000, ये बेसिकली 10,000 में ना 23,456। तो उसने आपको हिंट में भी कहा है कि मैथ के क्लास में एक फंक्शन है log 10 का,
उसको यूज कर लो। log 10 क्या करता है, आपको रिटर्न कर देता है जितनी भी लेंथ का वो नंबर होता है उस वो कितना मल्टीपल है टेंस का, यानी ये नंबर जो है बेसिकली अगर आप इसको करो 2 3 4 5 6, तो इसको 23,000 पढ़ते हो ना, 23,000 मतलब 1 0 0 0 एंड 0, तो इस तरह से उसको मिल जाएगा कि इसकी टोटल लेंथ जो है ना टेंस में 4 है, यानी ये 10,000 तक गया हुआ है, 23,000 तक गया हुआ है समहाउ। तो अगर आपने ये गेट करना है कि हमने इसको किसके साथ डिवाइड करना है या इसकी पावर क्या लेनी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, मैथ लॉग से। यानी मैथ लॉग जो है ऐसा फंक्शन है जो इस नंबर के अगेंस्ट आपको क्या रिटर्न करेगा, 2 3 4 5 6 के अगेंस्ट क्या रिटर्न करेगा। कैलकुलेटर अगर आपके पास साइंटिफिक है तो कैलकुलेटर के ऊपर इसको चेक कर लो, log 10 लिखो और बीच में उसको पैरामीटर दे दो 2 3 4 5 6, तो वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 4 पॉइंट। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो कंप्यूटर में, एक्चुअली मेरे पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर आपके पास दूसरे वाला कैलकुलेटर है तो उसको परफॉर्म करके देख लें, तो वो आपको समहाउ क्या नंबर दे रहा है, 4.370 समथिंग। ठीक है, तो इसने लेट से आपको रिटर्न किया 4.37 एंड ऑल दैट, लेकिन मेरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या जो मैं चाह रही थी वो ये नंबर है 4। इससे मैंने पता करना था कि इसके अंदर मैं क्या करूंगी, 1000 को जो है वो यानी 4 मैं जीरोज लगाऊंगी इन शॉर्ट। ठीक है, अगर मैं लॉगरिदम लूँ किस नंबर का, लेट से 48 का 10 की पावर के साथ, तो इसको भी कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। log 10 अंदर लिखा 48, तो वो मुझे क्या देता है, उसने मुझे दिया 1.68 समथिंग, तो इसका रिजल्ट क्या मिला, 1.68। और नंबर ऑफ जीरोज हमें पता है इसको किसके साथ डिवाइड करना है, 10 के साथ ओनली, तो वो बेसिकली ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, इधर से मुझे मिलेगा 1। अगर मैं लिखती हूँ 3 3 4 3, ऐसा मेरा कोई 4 हिंसों का नंबर है, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ या इसका log 10 फाइंड करती हूँ, log 10 और पैरामीटर में लिख देती हूँ 3 3। ये मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, आप लोग भी अगर साथ में प्रैक्टिस करके वेरीफाई कर लो तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3.54। तो 3.54 अगर इसका log है तो मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला। इधर से ही तो मुझे पता चलेगा कि मैंने इसको डिवाइड करना है 10,000 के साथ। इस तरह से हम लॉजिक्स बनाते हैं क्रिटिकली सोच के। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ आ रही तो इसको रिपीट करके वीडियो को देखो, बातों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। चीज़ जो है वो बहुत आसान होती है, बस इसको लॉजिक के ऊपर जो है ना हम थोड़ा सा काम करना है, अब हमें क्रिटिकली सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो सारा मैकेनिज्म हमारे ज़हन में बन गया। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने अगर लास्ट नंबर लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर का मॉडुलस ले लेंगे 10 के साथ। ठीक है, और अगर अगर हमें फर्स्ट नंबर चाहिए तो हमने उस नंबर को डिवाइड करना है किसके साथ, 10 की पावर के साथ, यानी 10 की पावर कितनी होनी चाहिए। अब वो हमें डिसाइड करने के लिए क्या मिलेगा, एक फंक्शन यूज करना है हमने बेसिकली, log 10। log 10 लगाएंगे उस नंबर पर तो हमें पता चल जाएगा जी, लाइक यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा तो यहाँ 4 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 की डिवीजन होगी 10 की पावर 4 के साथ, मतलब यहाँ पे 4 जीरोस लगा देंगे। जब ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 जीरोस, तो फिर आपको इसका फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्रोग्राम